कई लोग तो ईश्वर को मानते ही नहीं कि वो कुछ है ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं, जानते नहीं, और कुछ लोग जानते हैं, मानते नहीं। कहते हैं कि ईश्वर है, पर कैसा है, क्या करता है, कोई उसके संबंध में विशेष जानकारी नहीं रखते। किंतु जब उसकी बनाई हुई सृष्टि को देखते हैं तब पता चलता है कि ये किसी और की बनाई हुई नहीं है। कोई मनुष्य तो इसे बना नहीं सकता, इसके बनाने वाला निश्चित रूप से वो परमात्मा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से पूछा किसी ने कि ईश्वर ईश्वर करते हो, कैसे सिद्ध करोगे ईश्वर है? तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में उनको उत्तर देते हुए लिखा है कि ईश्वर की सिद्धि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होती है। अब प्रत्यक्ष कहते हैं कि जो आंखों के सामने हो, प्रति माने सामने, अक्ष माने आंखें। तो क्या ईश्वर आंखों के सामने ऐसे ही दिखाई पड़ता है जैसे हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं? तो ऋषि कहते हैं कि केवल प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, उसमें जो है प्रत्यक्ष के साथ अनुमान, उपमान, शब्द आदि जो प्रमाण है उससे भी तो देखना पड़ेगा। शब्द प्रमाण है वेद, अनुमान प्रमाण है उसकी बनाई हुई ये सारी सृष्टि, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती। और ये इतना व्यवस्थित और सुंदर जो संसार रचा है, ये किसी के बनाए बिना नहीं बना। तो कई लोग राम को ईश्वर मानने लगे, कई लोग कृष्ण को मानते हैं, कई लोग हनुमान जी को भी मानते हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसकी एक विशेष पहचान दी है कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता है, अर्थात ये सृष्टि ईश्वर ने रची है। तो ये कसौटी अब हम श्री राम के आधार पर जरा देखें तो जब श्री राम का जन्म हुआ उससे पहले ये पृथ्वी भी थी, ये सूर्य भी था, सब कुछ बना हुआ था। तो राम ईश्वर नहीं थे, हाँ ईश्वर के भक्त अवश्य थे, ईश्वर के उपासक अवश्य थे। श्री कृष्ण से भी पहले ये सारा संसार बना हुआ था, हनुमान जी से पहले भी ये सारा संसार बना हुआ था। यदि बना हुआ न होता तो जिसके विषय में कहा गया है कि बाल्यकाल रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तियारो। जिस सूर्य को हनुमान ने मुंह में रखा था, इससे यही सिद्ध होता है कि हनुमान से पहले ये सूरज बना हुआ था। यद्यपि असंभव है कि हनुमान सूर्य को मुंह में रख लें, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है, और इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाला कोई व्यक्ति उसे मुंह में कैसे रख सकता है? किंतु उन्हीं के बातों से और तर्कों से ये बात कट जाती है कि हनुमान जी भी ईश्वर नहीं थे। तो फिर ईश्वर कैसा है? तो ये है कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता है, उसने सारी सृष्टि को रचा है। बोले फिर वो रहता कहाँ है? और है तो दिखाई क्यों नहीं देता? बस एक गीत कह करके वाणी को विराम देंगे। कि सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है। अग्नि की ज्वालाओं में है, विद्युत की कड़कों में है। अग्नि की ज्वालाओं में है,
की कड़कों में है, सूर्य की रश्मि में भी, सूर्य की रश्मि में भी उष्णता पाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं, देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं, देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है। खांड के मीठे पने में, नीम की कड़वाट में, खांड के मीठे पने में, नीम की कड़वाहट में, है खटाई में भी किंतु, है खटाई में भी किंतु, रस में ललचाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है। जड़ जगत चेतन जगत का एक वो ही नाथ है। जड़ जगत चेतन जगत का एक वो ही नाथ है। देता खिलाता है सभी को, आप कुछ खाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है। जलचरों को थलचरों को, जलचरों को थलचरों को, नभचरों को रात दिन। जलचरों को थलचरों को, नभचरों को रात दिन। रचता टिकाता है सभी को, रचता टिकाता है सभी को। खुद रचा जाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है। दृष्टि में आता नहीं। देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं। सृष्टि में व्यापक प्रभु है। दूध में घृत की तरह है, और तिलों में तेल सा। दूध में घृत की तरह, और तिलों में तेल सा। योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं।
सृष्टि में व्यापक प्रभु है, दृष्टि में आता नहीं, देखता सब कार्य सबके, आप दिख पाता नहीं, सृष्टि में व्यापक प्रभु है। तो अनुमान प्रमाण जो है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। जैसे कहीं पर अग्नि जलती हो, बहुत दूरी पर जो हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उससे जो धुआं ऊपर उठता है वो दिखता है, और धुएं को देख करके ये अनुमान लगाते हैं कि अग्नि जल रही है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं होता नहीं है। तो सृष्टि को देख करके उस सृष्टा का, सृजनकर्ता का अनुमान होता है कि ये जो सुंदर सृष्टि बनी है ये उस सृष्टा ने, उस सृजनकर्ता ने ये बनाई है। तो हम ईश्वर को आंखों से नहीं देख सकते, उसके कार्यों को देख सकते हैं। वेद कहता है पश्य देवस्य कार्यम न ममार न जीर्यति। उस परमात्मा के कार्य को देखो, उसका कार्य ये सृष्टि, और उसका एक और कार्य वेद का दिया हुआ ज्ञान। हमको वेद के अंदर परमात्मा ने मनुष्यों को वो सब ज्ञान दिया जितना उसके लिए उपयोगी था। उस वेद के प्रचार प्रसार के लिए आप सब प्रयत्नशील हैं। प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य दे कि संसार के अंदर ऋषिवर देव दयानंद के जो शेष कार्य हैं वो पूर्ण हो सके।